आपको पता है, हम सभी बदलावों से डरते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय भले ही अपनी कंपनी में बिना मतलब के गाली सुनेगा, लेकिन वो कंपनी नहीं बदलेगा। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां वो जानता है या जानती है कि उसके लिए ये सही नहीं है, और वो फिर भी इसे झेलेगा। रीजन? बदलाव। ठीक ऐसे ही एक इंट्रोवर्ट भी चाहता है कि वो भी बाकियों की तरह ढेर सारे दोस्त बनाए, लोगों से सोशलाइज हो, अपनी फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचा सके, पर वो नहीं कर पाता। और ऐसी सभी सिचुएशन में हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं, तब तक जब तक हम किसी ऐसे से नहीं मिलते जो हमारा हैंड होल्ड करके हमें धीरे धीरे उस बदलाव की तरफ ले जाता है, जिसके बाद से ये शख्स समय के साथ साथ हमारे लिए खास बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की इशिमोरी को देखते हैं, जो मिडिल स्कूल से पास आउट होकर जमीन पे बैठी कह रही होती है, मुझे बदलने की जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं नई स्कूल से अपनी एक पहचान बना सकूं? तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसके हाथ में लेमन सोडे की बोतल होती है, और उसे देख इशिमोरी कहती है, हाँ, ये भी एक बड़ा रीजन है मेरे बदलाव के लिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद इशिमोरी के लिए रेगुलर सा हाई स्कूल का दिन। वो देखती है कुछ स्टूडेंट्स उस लेमन सोडे वाले लड़के काई से कह रहे होते हैं, हे, तुम ये अपने पीले सुनहरे बाल कटवा लो, क्योंकि इससे लड़कियां फिर हमें भाव नहीं देती हैं, और नहीं तो बोलो हमें ही काट देते हैं। काई अपने हाथ में पकड़े सोडे की बोतल को सेक करता है और उनकी तरफ फेंकता है, और गलती से पूरी बोतल इशिमोरी पे खाली हो जाती है। इशिमोरी की एक क्लासमेट आयुमी उससे पूछने आती है कि हे, क्या तुम ठीक हो? अरे किसी के पास टॉवल है तो लाओ। और इशिमोरी सोच रही होती है कि किसी को मेरी चिंता हो रही है। आयुमी काई से कहती है कि इस चीज के लिए माफी मांगो, और काई उससे कैजुअली कहता है माफ कर दो। वो देख के हैरान था कि ये इतनी शांत क्यों है, और इशिमोरी उसे अपनी तरफ देख सोच रही होती है, क्या काई मुझे घूर रहा है? ये सोच करके वो वहां से भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है जिम की ड्रेस डाल करके वो सोच रही होती है, मेरी इसी चीजों पे रिएक्ट ना करने की वजह से मिडिल स्कूल में सभी मुझे बुली किया करते थे, मुझे पत्थर कह के बुलाया करते थे, क्योंकि कुछ भी होता था मैं बस एक जगह खड़ी रहती थी। फिर वो क्लास की तरफ बढ़ते हुए भी सोच ही रही थी कि हाई स्कूल से मैंने एक चीयरफुल और हैप्पी लाइफ जीने का सोचा था, लेकिन लग नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा भी बदल रही हूँ। सभी क्लास में टीचर एंटर करते हैं और इशिमोरी उन्हें देख करके सोच रही होती है, प्लीज सर, ये मत पूछना कि मैं जिम के ड्रेस में क्यों हूँ। तभी सर कहते हैं, हे, तुम क्लास में जिम ड्रेस में क्यों हो काई? और उनकी ध्यान इशिमोरी पे भी जाती है, और तुम भी इशिमोरी? वो सोच ही रही होती है कि क्या आंसर करे, तभी काई कहता है, हम दोनों पे सोडा गिर गया था सर। ये सुनकर इशिमोरी सोचती है, काई पे तो सोडा नहीं गिरा था। घर को जाते हुए वो सोच रही होती है, वो जरूर मुझे नहीं पहचान रहा होगा, क्योंकि हम इससे पहले सेम स्कूल में नहीं थे, और उस रोड वाले इंसिडेंट के बाद से मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि उसके पीले बाल मुझे लेमन सोडे जैसे लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है घर पे उसकी मॉम पूछती है, न्यू स्कूल कैसा जा रहा है तुम्हारा? इशिमोरी कहती है, बहुत बढ़िया। उसकी मॉम कहती है, कभी अपने दोस्तों को घर पे भी तो ले आओ। यहाँ उसके डैड उसे बुला करके कहते हैं, ये तुम्हारे पुराने स्कूल जैसा तो नहीं है ना, बोलो तो हम बदलवा देंगे। इशिमोरी कहती है, नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, और अंदर आकर के सोचती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता है बुली होने पे, पर स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत है किसी चीज को बदलने की तो वो मैं हूँ, और कल से मैं खुद को बदल के रहूंगी। अगले दिन इशिमोरी स्कूल जल्दी आकर के खाली क्लास में गुड मॉर्निंग कहने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी काई अंदर आता है और उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग कह के देता है। उसे ऐसा अचानक से आया देख इशिमोरी तो गायब ही हो जाना चाहती थी। काई पूछता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? इशिमोरी उसके कहे गुड मॉर्निंग के साथ साथ इस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती। काई कहता है, ओह, तो तुम सही में मुझे इग्नोर कर रही हो? इशिमोरी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। काई कहता है, तो बोलो गुड मॉर्निंग, और इशिमोरी भी कहती है गुड मॉर्निंग। काई कहता है, क्या तुम कोई तोता हो जो मुझे ऐसे सिखाना पड़ेगा? सीन शिफ्ट होता है क्लास में सर आए थे और आयुमी को उठा करके एक प्रॉब्लम का आंसर मांगते हैं। आयुमी कहती है, हाँ सर, मुझे कैसे पता होगा, इसका आंसर तो आपने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। सर कहते हैं कि अपने कोई दोस्त से मदद ले लो, पर मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई भी कर पाएगा। साइड में बैठी इशिमोरी सोच रही होती है, इसने मेरी मदद की थी, क्या मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए? हिम्मत करके वो उसका आंसर बना करके उसे दिखा देती है। आयुमी के साथ साथ पूरी क्लास उसकी तारीफ करती है, और इशिमोरी सोच रही होती है कि अभी ये क्या हुआ, क्या सब ये क्लैपिंग मेरे लिए कर रहे हैं? लंच टाइम पे आयुमी इशिमोरी के पास आकर के चलने को बोलती है, तो इशिमोरी पूछती है, चलना है? कहाँ जाना है? आयुमी कहती है, लंच ब्रेक है, स्कूल में घूमते हैं, क्या तुम नहीं आ रही? इशिमोरी कहती है, नहीं नहीं, मैं भी आ रही हूँ। तभी क्लास के बाहर से उसकी मिडिल स्कूल की कुछ बुलीज देख करके कहते हैं, अरे ये तो वही पत्थर है ना, देखो यहाँ भी कैसे क्लास की शोभा बढ़ा रही है। आयुमी उनसे पूछती है, पत्थर? वो बुलीज कहते हैं कि हाँ, और नहीं तो क्या, ना चेहरे पे इसके एक्सप्रेशन रहता है, ना कहीं आती जाती है अपनी सीट को छोड़ करके, बस पढ़ते रहना है। आयुमी कहती है, हाँ, इसलिए वो तुम सभी से ज्यादा तेज है पढ़ने में। वो बुलीज कहते हैं,
हाँ तो फिर अच्छे स्कूल में जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई, फिर से बुली होने के लिए। और हंसने लगते हैं, जिससे इशिमोरी क्लास से रोते हुए भाग जाती है। क्लास में काय और उसके दोस्त आते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि क्या इशिमोरी सेंसेई टेस्ट में फेल हो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफी तेज है। दूसरा लड़का कहता है हो सकता है उसने खुद ही ये स्कूल चुना हो, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी ये जानते हुए कि उसके पुराने बुलीज इसी स्कूल में है। इधर इशिमोरी सीढ़ियों पे रुक करके सोच रही होती है, मेरी तरफ से कोई और लड़ रहा था और मैं फिर पत्थर जैसे खड़ी थी। नहीं, अगर मैं ऐसा ही सोचूंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। इशिमोरी अपने कॉपी पे लिखते हुए सो गई थी कि मुझे बदलना होगा। काय तभी उसके पास आकर के कहता है, तुम हमेशा यही लिखती रहती हो कि मुझे बदलना होगा और इस बारे में इतना सोचना ही तुम्हारे लिए बोझ बन गया है। उसे अचानक से देख करके इशिमोरी अपना कॉपी छिपाने लगती है। काय कहते हुए जाने लगता है कि क्या सिर दर्द है। इशिमोरी उससे माफी मांगती है तो काय रुक जाता है और कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तभी वो नीचे देखती है तो पुलिस उसकी शूज को उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो नीचे आती है और उसे निकाल करके सोचती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तभी काय भी नीचे आता है और कहता है कि कोई रिएक्शन तो दो, जाके किसी से मदद ही मांग लो। इस पर इशिमोरी कहती है कि किससे मदद मांगू, और वो सोचती है कि अगर मैं वो सेंसेई टेस्ट पास कर जाती तो शायद अभी सब सही रहता। यही सोचते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सर ने उसे सेंसेई हाई स्कूल रिकमेंड किया था उसके टैलेंट के बिहाफ पे। इशिमोरी सोच रही थी कि असल में मुझे क्या चाहिए, एक बड़ा और बढ़िया स्कूल या खुद में एक बड़ा बदलाव। घर को जाते हुए वो कुछ हाई स्कूल की टेम्पलेट्स लेके जा रही होती है कि रास्ते में फिर से कुछ बुलीज उससे टकराते हैं और उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। काय ये सब दूर से नोटिस करता है और उसे हाजिमित्सु हाई स्कूल का टेम्पलेट दिखाकर कहता है, शायद तुम्हारे लिए ये स्कूल सही रहेगा और मैं भी यहीं जाने वाला हूँ। ये कह के वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और इशिमोरी यहाँ रोने लगती है क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी के दिए सजेशंस पे थैंक्स कह सके। सीन शिफ्ट होता है सेंसेई हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। सब कुछ आंसर मालूम होने के बाद भी किसी कारण से उसका हाथ नहीं चल रहा था और ऐसे वो फेल होकर के फिर हाजिमित्सु स्कूल में आई। सीन प्रेजेंट में आता है और इशिमोरी सोचते हुए एक स्टोर में आती है कि क्या काय को वो दिन की बात याद होगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मुझे उस दिन की तरह ही एक बार और हिम्मत दो। वो यहाँ से एक लेमन सोडे का बोतल खरीदती है और स्कूल में जब बुली उसे परेशान करते हैं तो बिल्कुल काय के स्टाइल में उसे सेक करते हुए वो सभी पे फेंक देती है। और काय और उसके सभी दोस्त इस परिवर्तन रूपी प्रसंग का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहे थे, पर इससे उन बुलीज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इशिमोरी को धक्का दे करके जमीन पे गिरा देते हैं। काय और उसके दोस्त फिर सपोर्ट में आते हैं और काय इशिमोरी से कहता है, तो चलो वो कहो जो मैंने तुम्हें कल कहने को कहा था। इशिमोरी को याद आता है जब उसने पूछा था कि किससे मदद मांगू तो काय ने आंसर किया था मुझसे, पर यहाँ अभी भी वो कहने में हिचकिचा रही होती है। तो काय उसे वर्ड टू वर्ड फिर से रिपीट करने को कहता है और तब जाके इशिमोरी रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो। काय यहाँ फिर उसके सपोर्ट में उठकर उन बुलिस को धमकी देता है कि आइंदा इसे परेशान किया तो उसे काय से भिड़ना होगा। उन बुलिस के भाग जाने के बाद काय कहता है, चलो अब उठ भी जाओ, ऐसे बीच में बैठ करके बस तुम लोगों का रास्ता रोक रही हो, ठीक उस साइड वॉक पे बैठे दिन की तरह। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर काय इशिमोरी को रोता हुआ देख रुक गया था और उसके पास वापस आकर के उसे कंसोल करता है। प्रेजेंट में इशिमोरी उठकर सॉरी कहती है और काय कहता है, मैंने कहा है ना तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इशिमोरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। और ऐसे बसंत ऋतु के समय हाई स्कूल के पहले साल में ही एक लेमन सोडे की मदद से इशिमोरी के नहीं बदलने का श्राप टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं, वो पीले बालों वाला लड़का अट्रैक्टिव है ना, देखो वो वहाँ खड़ा है। इशिमोरी भी स्कूल पहुंचकर काय और उसके दोस्तों को देख सोचती है, क्या कल जो हुआ वो सच था या कोई सपना। नहीं, मुझे खुद पे इतना भी डाउट नहीं करना चाहिए। और वो फिर भी धीरे आवाज में काय से गुड मॉर्निंग कहती है। काय उसका कोई आंसर नहीं करता तो वो मुड़कर जाने लगती है। तभी उसे रोकते हुए कहता है, हे तुमने क्या कहा, जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। और यहाँ फिर इशिमोरी उसे एकदम से लाउड में गुड मॉर्निंग कहती है। काय कहता है, अरे बस मैं स्टेशन पे थोड़ी खड़ा हूँ। वॉशरूम में आकर के वो सोचती है कि चीजें मेरे लिए बदल रही है, मुझे अपने दिल को थाम के रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है पीई क्लास में। काय और उसके दोस्त इशिमोरी को हमेशा की तरह किसी पत्थर की तरह खड़े देखते हैं। काय आयुमी को बुलाकर कुछ कहता है, जिससे खेलते खेलते आयुमी इशिमोरी की तरफ बास्केटबॉल फेंकते हुए कहती है, जाओ और स्कोर करो इशिमोरी। अचानक से इशिमोरी सभी को चकमा देते हुए स्कोर कर देती है। सभी हैरानी से देख रहे थे तो इशिमोरी सॉरी कहती है। सभी कहते हैं, अरे क्या सॉरी, कितना बढ़िया खेली तुम। इधर काय से उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि वो भी खेलना चाहती है। काय कहते हुए चला जाता है, मैंने बस गेस किया। बाहर वो ड्रिंक ले रहा होता है, तभी वो सुनता है सर से कोई कह रहा था, मेरी बेटी इशिमोरी यहाँ पे आप लोगों के ही ऊपर है, तो उसका थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। इधर क्लास में काय का दोस्त सेतो इशिमोरी से पूछता है कि तुमने ये स्कूल क्यों चुना। इशिमोरी कहती है, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ वो सबकी आजादी यहाँ है। आयुमी कहती है, हाँ ये तो है, पर तुम क्या करना चाहती हो ऐसा। इशिमोरी कहती है, जैसे छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ टाइम पास करना, घर जाते हुए रात कर देना। सभी कहते हैं, हाँ ये तो हम करते ही हैं। तभी काय कहता है, भूल जाओ,
तुम्हें लगता है कि तुम इन सब चीजों के लिए बनी हो? गिव अप कर दो अपने इस सपने से। जो सुन उसके दोस्त हैरानी से काय की तरफ देखने लगते हैं। तभी काय को कुछ लड़कियां बुलाती हैं और वो बाहर चला जाता है। उसके दोस्तों के साथ आयुमी भी पीछे से आते हुए कहती है, हे तुम इशिमोरी से कुछ ज्यादा रूड नहीं हो रहा है? तुम उसकी तरफ से हो भी या नहीं? काय कहता है, क्या सिर दर्द है। इधर क्लासरूम में बैग को पैक करते हुए इशिमोरी सोच रही होती है, काय ठीक ही तो कह रहा है, मेरी सोची हुई चीजें कुछ सच हो रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सपने भी सच होंगे। तभी वो खिड़की से स्कूल के अंदर कुछ बदमाश लड़कों को घुसते हुए देखती है और सर उन्हें रोकते हुए पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। इधर काय भी सुनता है उन पुलिस लड़कियों की बातों को जो कह रही होती है, हाँ इशिमोरी अभी अपने क्लासरूम में ही होगी। जो सुन काय सीधे यहाँ से क्लासरूम की तरफ भागता है। इधर वो लड़के जो इशिमोरी को पीटने आए थे क्लास में एंटर करते ही उसे आवाज लगाने लगते हैं। डर से वो पोडियम के नीचे छिप जाती है, पर उसे पकड़ते हुए वो कहते हैं कि तुम लुका छुपी में तो काफी बेकार हो लड़की। तभी वो काय को आवाज देती है और वो तो बस उसके बुलाने का ही वेट कर रहा था। फिर वो बेंचों को उठा, बेंच बोला मैंने, बोर्ड पे मारते हुए कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? फिर से अगर ऐसा किया तो सीधे हॉस्पिटल में नजर आओगे। वो लड़की भी आकर के अपने बॉयफ्रेंड को भागने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस आ गई थी। काय अपनी कैप को उठाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड अगर ये देख लेते तो पक्का बेहोश हो जाते। इशिमोरी हैरान होकर पूछती है कि क्या मेरे पापा यहाँ आए थे? काय कहता है कि हाँ, अभी के लिए घर जाओ, तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं, उन्हें मैं किसी दिन आसानी से पूरा करके तुम्हारे पापा के पास तुम्हें रखाऊंगा, पर अभी के लिए सीधे घर जाओ। काय के जाने के बाद इशिमोरी सोचती है, वो सेम टाइम पे मेरी फिक्र करते हुए डांट भी रहा था। मैं ये चीज उसके बारे में पहले भी फील कर चुकी हूँ, कहीं मुझे उसके इस बिहेव से प्यार तो नहीं हो गया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्लास में सेतो आयुमी की इयररिंग्स देख कहता है, वाओ तुम ये स्कूल में पहन के आई हो। इशिमोरी इससे पहले उसे कॉम्प्लीमेंट देती सेतो कहता है, ये तुम पे काफी क्यूट लग रहे हैं। आयुमी को ब्लश करता देख इशिमोरी सोचती है कि क्या वो सेतो को पसंद करती है। तभी वो काय को देखती है और सोचती है, लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशन को देख लगता है कि ये तो मुझे मुसीबत ही समझता होगा। अगर ऐसा है तो मैं अब उसके लिए कोई मुसीबत बनने वाला काम नहीं करूंगी। वो छुट्टी होते ही घर को निकल जाती है। कुछ आगे जाने पर उसके पुराने स्कूल के क्लासमेट्स मिलते हैं जो उसका फिर से मजाक उड़ा के चले जाते हैं। तभी ताकामिने उसे सर से पकड़ कहता है, मिल गई। यहाँ काय भी था और उससे गुस्से से कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों निकल गई स्कूल से। ताकामिने कहता है, काय ने तुम्हें आज घुमाने का प्लान बनाया था। काय कहता है, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे सपने पूरे करने की बात की थी। इशिमोरी कहती है, क्या वो बात सच थी? काय कहता है, तो क्या ऐसी बातें मैं मजाक में करूंगा? तुम तो सही में सिर दर्द हो, अब चलो भी जल्दी। और इशिमोरी सोचती है कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी उसे ध्यान आता है कि काय का मेरे जैसी लड़की के साथ घूमना उसके लिए बदनामी जैसा होगा और वो रुक जाती है। काय उसे फिर से एक जगह पे खड़ा हुआ देख कहता है, जल्दी चलो भैया पत्थर। इशिमोरी ये सुन कहती है, ये मेरा नाम नहीं है। काय कहता है, तो ऐसा बिहेव करती ही क्यों हो? ताकामिने कहता है, हे रिलैक्स गाइस, तो तुम क्यों रुकी इशिमोरी? क्या तुम्हारे घर पे कोई टाइम लिमिट है? इशिमोरी कहती है, हाँ 5 बजे की। 4:30 हो गए थे। तो काय कहता है, ठीक है तो फिर हम कभी और चलेंगे। इशिमोरी सॉरी कहती है तो काय कहता है, तुम्हें हर चीज में माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर के रास्ते में छोड़ आता हूँ। यहाँ इशिमोरी उसे थैंक्स कहती है और काय कहता है, सॉरी और थैंक्स कहने वाली मशीन के अलावा और तुम अपने आप को क्या समझती हो? इशिमोरी कहती है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक पत्थर ही हूँ। काय कहता है, तुम कब तक इस चीज में उलझी रहोगी कि तुम पत्थर हो? तुम पत्थर नहीं हो। एक काम क्यों नहीं करती, खुद को पत्थर ही मान लो, लेकिन एक कीमती पत्थर। हाँ उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैं सिर्फ एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह था। तुम थी जिसने छलांग लगाई आगे बढ़ने के लिए। तो शायद तुम एक पत्थर हो लेकिन कीमती पत्थर हो। खुद की वैल्यू करो, उन सब से आगे बढ़ो जो तुमसे उलझने आते हैं। तुम्हारी खुशियाँ शुरू हो चुकी हैं इशिमोरी। उसके आंख आंसुओं से भर आते हैं और वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, इसे मैं खुद के दम पे पूरा करूंगी। काय उसे अपनी कैप पहनाते हुए कहता है, गुड, अब चुप हो जाओ वरना लोग देखकर यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ इसलिए तुम रो रही हो। चलो अब घर जाओ। इशिमोरी भागते हुए सोचे जा रही थी कि वो जो भी कहता है या करता है उससे मेरी सांसें तेज होने लगती हैं। भले ही ये इसलिए हो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पर मैं काय जैसे किसी से तो सही में कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं तो उसे डिजर्व भी नहीं करती, पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मेरा नया ड्रीम यही है कि एक दिन इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनूं कि उससे सामने से कह पाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ इशिमोरी को काय की कई बातों का सपना आया था और ये बात जानकर ही उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्कूल में आज टीचर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने वाले होते हैं और इशिमोरी सोचती है, एक ही तो क्लास में लड़की है जिससे मैं बात करती हूँ, अगर ये भी हट गई यहाँ से तो फिर। वो झट से आयुमी का हाथ पकड़ कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आयुमी हैरान होकर पूछती है कि क्या हम दोस्त नहीं है? इशिमोरी कहती है, नहीं वो बात नहीं है। आयुमी कहती है, अच्छा तो तुम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही हो। फिर वो क्लास में अनाउंस करने लगती है, हे हम दोनों आज से दोस्त हैं, देख लो सब। तभी एक लड़का उनके पास बॉक्स लेके आ कहता है, तुम दोनों के दोस्ती के दस्तावेज बन गए हो तो जरा इसमें से अपने सीट का नंबर भी निकाल लो।
पर्ची में आयुमी देखती है उसका सीट आगे हो गया था और सेतो का पीछे, तो वो मुंह बना लेती है। पर इशिमोरी का सीट सेतो के पास ही था, तो वो आकर कहती है कि तुम चाहो तो मेरे सीट से एक्सचेंज कर लो, मेरी सीट उसके पास ही है। आयुमी कहती है तुम्हें पता चल गया क्या? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। इशिमोरी कहती है नहीं, मैं भी आगे बैठना चाहती हूँ बोर्ड के पास, इसीलिए कह रही हूँ। फिर ये सीट एक्सचेंज कर लेते हैं और इशिमोरी देखती है उसके एक तरफ ताकामिने था और दूसरी तरफ काय, जिससे वो खुशी से सर नीचे करते हुए हंसने लगती है। काय कहता है क्या तुम अब ऐसे हंसना बंद करोगी? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इशिमोरी आयुमी के पास उसे गुड मॉर्निंग कह फिर अपने सीट पे आ जाती है। आयुमी ये सोच हंसने लगती है कि क्या ये पागल सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने के लिए पीछे तक आई थी। क्लास शुरू होता है। चलो कोई तो एनिमे है जिसमें क्लास शुरू तो हुआ। और इशिमोरी सोच रही होती है कि मैं ना लेफ्ट देख सकती हूँ ना राइट, खासकर राइट तो बिल्कुल नहीं। तभी सर उसे ऐसे फ्रीज होकर के बैठे देख पूछते हैं क्या तुम्हें सीट चेंज करनी है इशिमोरी? इशिमोरी हिचकते हुए नहीं कहने जा रही थी, पर तभी काय कहता है नहीं ये ठीक है ना इशिमोरी? और इशिमोरी हाँ कहती है। पीछे से एक लड़का पूछता है काय क्या तुम इशिमोरी को डेट कर रहे हो? इशिमोरी शॉक हो जाती है और काय कहता है नहीं, मैं उसको लोगों से सोशलाइज होने में मदद कर रहा हूँ। क्लास की एक लड़की कहती है और वैसे भी इशिमोरी काय के टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। इधर इशिमोरी सोच रही होती है मुझे काय के पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में इनका टेस्ट था और काय कहता है सर आपको इशिमोरी को दूसरा आंसर शीट देना चाहिए, वो फटा हुआ है। सर देखते हैं और कहते हैं हाँ माफ करना। इतना ध्यान देने वाला काय हिस्ट्री के पीरियड में ध्यान लगा के सो रहा था। सर उस पर डस्टर फेंक कर मारते हुए कहते हैं पीछे वालों का तो समझ में आता है पर फर्स्ट बेंच पे ही। पर काय उनकी डस्टर को बिना देखे ही पकड़ लेता है। इशिमोरी समेत पूरी क्लास तालियां मारने लगती है। सर कहते हैं इशिमोरी तुम भी? और इशिमोरी सॉरी कहती है। सभी बैक बेंचर्स हंसते हुए कहने लगते हैं अरे इशिमोरी तो हमारी टाइप की ही है, हमें लगा नहीं था कि पढ़ाकू लोग हमें जज करने के अलावा एंजॉय भी करते होंगे। काय उठ करके कहता है वो और भी कमाल की है, उसे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये सुन पीछे से कुछ लड़के लड़कियां इशिमोरी को उठकर वेव करते हुए हिया कहते हैं। इशिमोरी सोच में पड़ जाती है और काय से पूछती है उसे क्या आंसर करना चाहिए। काय कहता है तुम भी उनके जैसा हिया करो। ताकामिने कहता है इशिमोरी को चिढ़ाना बंद करो काय। काय कहता है मैं उसे चिढ़ा नहीं रहा, उनके जैसा बिहेव करके ही ये उन्हें जान पाएगी। फिर वो इशिमोरी से कहता है कि मैंने उनसे कहा है कि तुम इम्प्रेसिव हो, तो मुझे गलत साबित मत करना। लंच टाइम पे इशिमोरी काय को ढूंढ रही होती है उसकी दी हुई कैप वापस करने के लिए। वो कुछ लड़कियों से सुनती है कि अक्सर वो लंच टाइम गायब ही रहता है, किसी को दिखता ही नहीं है। इशिमोरी वो कैप को साथ लेकर के उसे स्कूल में ढूंढने लगती है। एक खिड़की पे उसे लेमन सोडे की बोतल दिखाई देती है और ये एक स्टोर रूम था। वो अंदर आती है तो कोई उसे लेटा हुआ दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है। उसकी आवाज से चद्दर डालकर सोया हुआ काय उठकर कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इशिमोरी पूछती है तो क्या तुम लंच टाइम पे यहीं आते हो? काय कहता है हाँ, जब मेरा सोने का मन करता है। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इशिमोरी बताती है कि उसकी खिड़की पे रखी लेमन सोडे की बोतल की वजह से। काय कहता है इम्प्रेसिव, पहली बार कोई मुझे डिस्टर्ब किया है, तो बताओ इसका रीजन क्या है? इशिमोरी उसकी कैप देते हुए कहती है ये मैं तुम्हें लौटाना चाहती थी। काय देखकर पूछता है कि तुम तो इसे एकदम साफ करके लाई हो, इसकी जरूरत नहीं थी। इशिमोरी कहती है तुम हर समय कैप पहनने रहते हो तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए खास होगा। काय कहता है ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे स्कूल में सोने की आदत की वजह से मेरे बाल बिखर जाते हैं, इसीलिए मैं कैप पहने घूमता हूँ। जो सुन इशिमोरी मुंह छुपा के हंसने लगती है। इसके बाद जब ये बाहर दिखाई देते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि काय तुम कहाँ थे और इशिमोरी भी तुम्हारे साथ थी क्या? काय कहता है हर वक्त लोगों के आसपास रहने से मैं थक जाता हूँ तो गायब हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। वो लड़की इशिमोरी से पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला? पर काय उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। इशिमोरी सोचती है कि इसका अपना अनएक्सपेक्टेड साइड मुझे दिखाना दिन पर दिन और मुझे इसके प्यार में गिरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल ट्रिप पे जो फ्रेशर्स के लिए था। सभी इशिमोरी को घूरे जा रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रिप पे जिम ड्रेस में पहने आई थी और काफी सारा सामान मिली थी। तभी आयुमी यहाँ आते हुए कहती है अच्छी लग रही हो इशिमोरी, मुझे भी जिम के ड्रेस पहन के आने चाहिए थे। और इशिमोरी कहती है थैंक्स सेवियर। कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। तुम्हें पता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पेड़ों की ऐसी शाखाएं निकली हुई हैं कि आसमान वहाँ से बिल्कुल दिल के शेप जैसा नजर आता है। सेतो कहता है चलो हम भी देख के आते हैं। आयुमी इशिमोरी को अकेले में ले जाकर कहती है इसका ज्यादा मतलब मत समझना, तुम्हें पता है मैं 1-2 दिन से सेतो के साथ बैठी ना, मुझे पता चला उसे तो रोमांस जैसी चीजों का बिल्कुल पता नहीं है। इशिमोरी की नजर यहाँ पे काय पे जाती है तो वो क्लास की लड़कियों के बीच घिरा था। इशिमोरी सोचती है कि क्या मुझे इस बात से जलन होनी चाहिए कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। कुछ दूर आगे चलने पे काय इशिमोरी को नोटिस कर कहता है जिम ड्रेस, वैसे उसके लिए यह सही डिसीजन है। ताकामिने कहता है क्या तुम इशिमोरी का मजाक उड़ा रहे हो? काय कहता है नहीं, वो रात भर इतना सोची होगी इस बारे में कि उसने जिम ड्रेस ही पहनना सही समझा। ताकामिने कहता है तुम तो उसके थॉट्स को भी पढ़ पा रहे हो। काय कहता है बस सब ऊपर वाले की कृपा है। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि हे माउंटेनियर, तो अब हमें किस तरफ चलना चाहिए? इशिमोरी मैप देखती है और कहती है राइट।
वो लड़के कहती हैं क्या राइट, अच्छा चलो ठीक है। और इसी मोड़ी याद करती है पिछले स्कूल के ट्रिप की बात, जहाँ उससे जब कुछ लड़कियां टकरा जाती हैं और कहती हुए निकलती हैं कि लगता है मैं अभी किसी पत्थर से टकराई। प्रेजेंट में वो मुस्कुराते हुए सोचती है इस बार सब अलग हो रहा है। तभी एक लड़की काय की कैप उठाकर कहती है हे तुम्हारा कैप यहाँ गिर गया है, आके ले जाओ। लड़के कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो उसे लेने तुम्हारे पास आएगा, तुम ही रख लो, उसके पास कैप की कमी थोड़ी है। इससे वो लड़की काफी बिगड़ जाती है। सभी फिर बात करने लगते हैं कि आखिर काय कैप क्यों पहनता है, किसी को पता है क्या। इसी मोड़ी कहने जा ही रही होती है कि उसकी बिगड़ी बालों की वजह से, पर तभी काय आके उसका मुंह बंद कर देता है। फिर उसे कहता है कि तुम ही हो जिसे ये बात पता है, तो इसे सीक्रेट ही रखो। उसके जाने के बाद इसी मोड़ी सोचती है मुझे लगा था ये बात और भी लोगों को पता होगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने ये सिर्फ मुझे ही क्यों बताया। ये फिर सभी एक जगह बैठ के कैंप करते हैं और कुछ लड़कियों को पेड़ों के बीच में जा जाकर घूमते देख दो लड़के पूछते हैं कि ये क्या चिड़ियों के घोंसले ढूंढ रही हैं। सेतो कहता है नहीं, वो पेड़ ढूंढ रही हैं जहाँ से इन्हें हार्ट शेप दिखाई दे और इनके लिए गुड लक हो। वो लड़के काय से पूछते हैं तुम तो इन सब चीजों में नहीं मानते होगे ना। सेतो कहता है ऐसा नहीं है, काय पहले भी यहाँ एक लड़की के साथ देखने आ चुका है। और काय सर पकड़ कहता है हाँ मेरी कितनी एक्स है वो भी इन्हें बता दे, तेरे मामा के लड़के हैं ना ये। इधर इसी मोड़ी ये सोच रही थी काय एक पॉपुलर लड़का है, जाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ में कई लड़कियां आई होंगी, इसलिए मेरा उसका सिर्फ एक सीक्रेट जानना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दूर आगे जाने पे एक मोड़ आता है और इसी मोड़ी मैप से फिर एक राइट लेती है, और आगे जाने पे रास्ता ही बंद हो गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी। एक लड़का कहता है यहाँ तो कोई शेल्टर भी नहीं है, प्लीज अब कोई ये मत कहना कि हम पढ़ाकू लड़की इसी मोड़ी के गाइडेंस में होते हुए भी खो गए हैं। ये सुन इसी मोड़ी खुद ही कहती है कि हाँ हम खो गए हैं, ये जंगलों के बीच में खो गए हैं। और एक लड़की मारिन इसी मोड़ी से कहती है पर हर मोड़ पे तो तुम मैप देख रही थी ना। नगानो कहती है अच्छे से देखती तो हम थोड़ी खो जाते। आयुमी इसी मोड़ी को डिफेंड करते हुए कहती है इसी मोड़ी ने मैप के हिसाब से ही रास्ता फॉलो किया था। नात्सुमी कहती है फिर तो हो सकता है कि किसी ने रास्ते में साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की होगी, पर कोई ऐसा क्यों करेगा। इसी मोड़ी यहाँ से कहते हुए भाग जाती है कि मैं कोई निशान ढूंढ के आती हूँ। काय भी उसके पीछे जाता है। भागते हुए वो सोच रही होती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। पीछे से काय कहते हुए आता है कि चलो साथ में निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इसी मोड़ी रोते हुए कहती है अगर क्या होगा हम वापस ही नहीं जा पाए तो। काय उसे हक करते हुए कहता है हे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी मोड़ी शर्म से उसे धक्का देते हुए कहती है अचानक से गले मत लगा करो। तभी उसे मैप में वो ब्रिज दिखता है जहाँ वो अभी खड़े थे। काय कहता है यहीं रहना, मैं सभी को लेके आया। थोड़ी देर में सभी ब्रिज के नीचे शेल्टर लेते हैं और बारिश छूटने का वेट करते हैं। नगानो आके इसी मोड़ी से माफी मांगती है उसे ब्लेम करने के लिए। इसी मोड़ी उसके गीले सर के लिए टॉवेल देती है और बाकी सबको भी सप्लाईज बांट रही होती है जो वो अपने साथ लेकर के आई थी। बांटते बांटते सब खत्म हो जाते हैं तो काय उसे अपने साथ लाई खानदानी लेमन सोडा देते हुए कहता है तुम ये पी लो, मैंने अभी पीना शुरू ही किया था। इसी मोड़ी कहती है तुमने इसे झूठा कर दिया है। काय कहता है अभी इमरजेंसी टाइम है और तुम्हें इस बात की पड़ी है। इसी मोड़ी सोचती है कि हाँ मुझे इस बात की पड़ी है, चाहे कितने भी इमरजेंसी क्यों ना हो। वो कभी कभी रूड कभी कभी दयालु जैसा बिहेव करता है, ये सब उसकी गलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी से प्यार भी कर पाऊंगी, क्योंकि हर समय तो मेरी नजर जमीन पे ही रहती थी। तभी कुछ स्टूडेंट से कहते हुए आते हैं कि वो दिल वाले सेब का क्या हुआ, क्या हम उसे देखे बगैर चले जाएंगे। काय यहाँ सभी को बुलाकर कहता है कि इधर देखो यहाँ इसी मोड़ी ने क्या ढूंढा है। वो सेब बिल्कुल काय और इसी मोड़ी के ऊपर था। इसके बाद सभी ट्रिप से निकल रहे होते हैं और इसी मोड़ी बाहर एक रेनबो देख मुस्कुरा रही थी। तभी काय उसके पास की सीट पर आकर बैठ कहता है सब कितने जंगली भरे पड़े हुए हैं बस में, यहाँ बहुत शांति है, तुम थोड़ी देर के लिए मेरा तकिया बन जाओ। और इसी मोड़ी हैरान होकर सोचती है ये नामुमकिन वाला प्यार है, पर मैं फिर भी इस पल में काफी खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसी मोड़ी अपने डैड को अपना सप्लाई बैग देने के लिए थैंक्स कह के स्कूल के लिए काफी एक्साइटेड होकर निकलती है। क्लास में पहुंचकर वो देखती है कि उसके टेबल पे बहुत सी चॉकलेट्स और कैंडी उसके क्लासमेट्स ने रखा था। वो सभी उसे एज अ थैंक यू गिफ्ट दिए थे और सभी को वो शुक्रिया अदा करती है। तभी काय क्लास के अंदर आकर अपने सीट पे बैठते हुए कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने मुझे कोई सप्लाई या टॉवल तो नहीं दिया था। इसी मोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी पीछे से नगानो उसे आवाज देकर बुला कहती है देखो तुम्हारे ढूंढे हार्ट शेप को 300 लाइक मिले हैं। यहाँ काय की पुरानी क्लासमेट उसकी पुरानी पिक दिखाती है जिसमें उसके बाल काले थे। कुछ लड़कियां काय से कहती हैं कि हे तुम अपने बाल वापस से काले कर लो, तुम पे ये अच्छे लगेंगे। यहाँ ये सभी डिसाइड करती हैं कल अपनी पुरानी मिडिल स्कूल की फोटोज लाने के लिए। इसी मोड़ी सोचती है पुरानी यादें, उस टाइम तो पुलिस के डर से शायद ही मेरी कोई फोटो अच्छी आई होगी। वो घर आके अपने मिडिल स्कूल का एल्बम निकाल कर देखती है और उससे कुछ काम चलाओ फोटो मिल जाते हैं। स्कूल में आज सभी अपनी अपनी मिडिल स्कूल की एल्बम लेके बैठे थे जिसमें काय की कुछ फोटोज भी थी। सभी बात करती हैं कि ये तो किसी फोटो में हंसता हुआ दिख ही नहीं रहा। तभी बात यहाँ उसके एक्स सेरेना की होने लगती है जो भी एक पॉपुलर लड़की थी क्लास की। यहाँ इसी मोड़ी को लगता है कि उसकी एल्बम कोई नहीं देखना चाहेगा तो वो उसे लेके रूफ टॉप पे भागने लगती है। काय उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। ऊपर आकर के वो अपने पुराने यादों में ही खोई हुई थी।
काय तभी उसे एल्बम लेते हुए कहता है, इतनी बुरी यादें हैं क्या ये जो तुम्हें इन्हें छिपाना पड़ रहा है। काय उसकी फोटो देखकर कहता है, ये आधार कार्ड से तो अच्छी ही आई है। इशिमोरी कहती है कि मैं उन यादों को भुला देना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी खुशी के पल नहीं है उसमें। काय कहता है, ऐसा करना भी मत, वही बुरी यादें हैं जो तुम्हें आज एक अच्छी लाइफ जीने को मोटिवेट कर रही हैं। फिर वो उसे एक कैंडी देके जाने लगता है। इशिमोरी पूछती है कि ये किस लिए था। काय कहता है कि तुम्हारे बढ़ते प्रोग्रेस के लिए। नीचे आने पे इशिमोरी को ताकामी ने आवाज देता है और मारिन भी यहाँ थी, जो इशिमोरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने साइन बोर्ड के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ किया था। इशिमोरी पूछती है, पर क्यों? मारिन कहती है, क्योंकि मैं जेलस थी कि तुम काय के इतना क्लोज हो, पर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो चली जाती है। इशिमोरी कहती है कि इसे कोई गलतफहमी है कि हम क्लोज हैं। ताकामी ने कहता है, मुझे नहीं लगता कि गलतफहमियां सबको होती हैं। हाँ, बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती हैं। माना कि काय कोशिश कर रहा है तुम्हें सोशलाइज करने का, जिससे वो तुम्हारे आसपास रहता है, पर इससे तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो सकती हैं लोगों के जेलसी की वजह से। तो क्या तुम इसे पहले की तुलना में प्रोग्रेस समझती हो? इशिमोरी कोई आंसर नहीं करती और सोचती है कि मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। क्लास में आकर के वो देखती है कि लड़के काय से पूछते हैं, क्या सही में सेरेना तुम्हारी एक्स थी? और काय यहाँ इन्हें हाँ कहता है। और इशिमोरी ये सुन सोचती है कि मैं उसके पास जाने की जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि मैं उससे कितनी दूर खड़ी हूँ। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और वो इतना डूब जाती है कि अगले दिन बेड पे नजर आती है। उसकी मॉम बुखार नॉर्मल होता देख कहती हैं, कल ज्यादा कूद फान मत करना स्कूल में। तभी उसे बताती हैं कि कोई आयुमी नाम की लड़की का कॉल आया है। इशिमोरी हेलो करती है तो उधर से उसे काय आंसर करता है, जिसकी आवाज सुन इशिमोरी तो मूर्ति ही बन जाती है। काय पूछता है, क्या हम तुम्हें देखने आ सकते हैं? इशिमोरी कहती है कि नहीं, तुम सब इन्फेक्टेड हो जाओगे। वो फिर कहता है, ठीक है तो जरा बालकनी से बाहर तो देखो। सभी नीचे खड़े थे और आयुमी कहती है, कल स्कूल में मिलते हैं और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कहीं हम लोग घूमने चलेंगे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ टीचर इनकी ट्रिप की फोटो देते हैं। सभी नोटिस करते हैं कि जिस फ्रेम में काय इशिमोरी के साथ था उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा था। आयुमी ये बात इशिमोरी को बताती है तो इशिमोरी कहती है, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। लड़के जब ये बात काय से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो बाकी जगह नहीं हंसता, तो काय कहता है क्योंकि वो प्यारी लगती है जब वो मुस्कुराती है। सेतु कहता है कि क्या ये जाता हुआ शख्स अभी किसी लड़की की तारीफ करके गया। इधर इशिमोरी वॉशरूम से आ रही होती है, तभी एक फोन नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जिसे वो पकड़ लेती है। वो देखती है इसके वॉलपेपर पे काय की पुराने स्कूल वाले दिन की फोटो थी और ये लड़की थी सेरेना कानो, काय की एक्स जो स्कूल में न्यू ट्रांसफर ली है। वो आके उसका फोन पकड़ने के लिए थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इशिमोरी स्कूल आती है और सामने सेरेना को देखती है। स्टूडेंट्स भी उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे थे और आयुमी से उसे पता चलता है कि काय ने मिडिल स्कूल से पास आउट के समय पे उससे ब्रेकअप कर लिया था और तब से दोनों में ऑकवर्डनेस बनी हुई है। इशिमोरी सोचती है कि काय ने आखिर इतनी खूबसूरत और पॉपुलर लड़की से ब्रेकअप क्यों किया होगा। क्लासरूम में आज टीचर बताते हैं कि 2 वीक में स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और उससे पहले तुम्हारा 3 दिन में मिड टर्म एग्जाम्स। ये सुन आयुमी टेबल पकड़ते हुए कहती है, मैथ का तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाया है। से तो उसके पास आते हुए कहता है, होता भी तो तुम कौन सा तीर मार लेती। इशिमोरी उन्हें अपने नोट्स देते हुए कहती है, हम साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सेतो कहता है, ठीक है, पर खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती तो नहीं जलती। ये सभी को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे काय और इशिमोरी को छोड़ दोनों ऑर्डर लेने चले जाते हैं। इशिमोरी सोचती है कि मैं क्या बात करूँ, क्या मैं अभी इससे पूछूं सेरेना के बारे में। तभी सेरेना अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ उसके दोस्त काय को नोटिस करते हुए कहती है, हे वो तुम्हारा एक्स है ना। सेरेना एक नजर इनकी तरफ देखती है और फिर वो अपने टेबल पे जाने लगती है और उसके साथ आई लड़कियां आकर पूछने लगती हैं काय से कि तुम सेरेना के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, तुम में से पहले किसने प्रपोज किया था और तुमने ब्रेकअप क्यों किया। काय इनके सवालों का कोई आंसर नहीं करता। आयुमी सेरेना से कहती है कि हमें अपने टेबल्स दूर रखने चाहिए। उसके दोस्त कहती हैं, पर हम उठ के आ जाएंगे। आयुमी सेतो से कहती है, हम रेस्टोरेंट भी तो नहीं चेंज कर सकते, वरना इशिमोरी को और लेट हो जाएगा। वो लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि क्या इसके बाद तुम्हारा कोई और प्लान भी है। इशिमोरी कहती है कि नहीं, मुझे 5 बजे से पहले घर जाना रहता है। जो सुन सेरेना के साथ आई सारी लड़कियां जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती हैं, हो तुम तो एक छोटी बच्ची हो। काय उठने ही वाला था कि सेरेना इससे पहले सभी पे जूस फेंक कर कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, जिससे सभी वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। सेरेना कहती है कि माफ करना, वो सभी ऐसी ही हैं, उनकी बातें कभी कभी मुझे भी गुस्सा दिला देती हैं। इशिमोरी उठते हुए कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ऐसा करना पड़ा। सेरेना कहती है कि उनकी बातों पे ध्यान मत देना, तुम इशिमोरी हो ना, हम फिर कभी बात करेंगे। उसके जाने के बाद इशिमोरी सोचती है
वो मेरे लिए एक्शन ली जबकि वो मुझे जानती भी नहीं है। ये तो बिल्कुल काय के बिहेव जैसी है।